कब शुरू होगी ये फैक्ट्री? बहुत जल्द, बस 30-40 लाख और देनी। 30-40 लाख? और उस रकम का क्या हुआ जो पहले दी थी? इतने पैसों में थोड़ी लगती है फैक्ट्री, ज्यादा पैसा चाहिए होता है, जितना गुड़ उतना मीठा। सो तो है, लेकिन खालिद थोड़ा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा मेरी जान, बस तुम तैयारी पकड़ो, शेंगेन वीजा लगवाएंगे और निकल जाएंगे। कौन सा वीजा? शेंगेन। दुनिया? दुनिया। खालिद, पूरी दुनिया? पूरी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। आपा। सबिया, तुम? ये सामान आपने भेजा है आपा उमर के हाथों? हाँ। क्यों? तुम नहीं जानती क्यों? इस जोड़े पर अब दानिया का कोई हक नहीं है। आपा, आपने कैसे तय कर लिया कि इस जोड़े पे दानिया का कोई हक नहीं है? मैंने ये सब कुछ दानिया के नाम पे खरीदा था। इन सारी चीजों पे दानिया के अलावा किसी का हक नहीं है, और अपनी शादी पे दानिया सिर्फ यही पहनेगी। तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या समझा है तुमने हमें? भीख मंगा कि ये सारा सामान हम खैरात समझ कर रख ले? नहीं आपा, खैरात नहीं है, मोहब्बत है मेरी। दानिया के लिए मेरी मोहब्बत है। मेरी चाहत समझ के रख लें, एक माँ की मजबूरी समझ के ही रख लीजिए। वक्त और हालात ने हमारा दरीना ख्वाब पूरा नहीं होने दिया आपा, लेकिन आप यकीन कीजिए, मुझे यकीन है आपा, दानिया हारून के नाम का ही जोड़ा पहनेगी, और दानिया के माथे पर हारून के नाम का ही झूमर सजेगा। मेरा यकीन कीजिए आपा, मेरी बहू सिर्फ दानिया ही बनेगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अच्छा, तुम बैठो, मैं दानिया को लेकर आती हूँ। कुछ सामान गाड़ी में रखा है, मैं ड्राइवर से कहती हूँ वो ले आए। मैं ये सामान अपने हाथों से दानिया को देना चाहती हूँ। ठीक है। दानिया, आजो बेटा, सबिया खाला आई हैं, उनसे आकर मिल लो। अम्मी, मैं उनसे मिलके क्या करूंगी? बेटा, वो कह रही थी कि तुम ही हारून की दुल्हन बनोगी। शादी का जोड़ा भी लेकर आई है, वही जोड़ा जो मैंने उन्हें वापस किया था। वो उस जोड़े में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं। क्या क्या कह रही हैं आप अम्मी? खाला ने ऐसा कहा है? हाँ बेटा, उन्हें कुछ टाइम चाहिए।
हारून को मनाने के लिए। वो इसे आराम से मना लेंगी, मैं जानती हूँ। तुम तो जानती हो जो कुछ भी हुआ उसमें सबिया का कोई कसूर नहीं है, तो वो तो खुद बहुत परेशान है। चलो आगे उनसे मिल लो। अभी आ जाओ। अच्छा आप चले, मैं बाल तो ठीक कर। ओके। चाय। रुको, कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हें पता है, इंसान की खूबियां और खामियां उसके खून की अक्कासी करते हैं। तुमने अपने वादे से फिरकर अपने खून की औकात बता दी। जब तुमने हारून से दूर रहने का वादा किया था तो मेरे दिल में ना खटका सा था, लेकिन एक इत्मीनान भी था कि शायद बीबी का खून एक मोची के खून पर बाजी ले जाए। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि कम जात का खून अपनी औकात दिखाई देता है, और तुम तो एक मोची की बेटी। बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अब आप मेरे बाप के खून के बारे में एक और लफ्ज नहीं कहेंगे। हाँ, था मेरा बाप मोची, हूं मैं मोची की बेटी। फख्र है मुझे अपने बाप के मोची होने पर, क्योंकि मेरे बाप ने अपने काम से, अपनी मेहनत से मेरी माँ को वो सब कुछ दिया जो इस घर के लोग सोच भी नहीं सकते। और मैंने अपना वादा पूरा किया है। अलबत्ता आपका अपना बेटा अपने ही वादे से फिर गया है। अगर वादा वफाई अच्छे खून की तस्दीक है तो सवाल तो आपके खून पर उठता है, क्योंकि वादा आपके बेटे ने तोड़ा है, आपसे भी और मुझसे भी। तुम देख लेना, हारून को मैं हासिल करके रहूंगी, भले कुछ भी हो जाए। हारून को हासिल करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। ये तो तुम हमेशा कहती थी, और हुआ क्या? हारून की शादी दानिया से तय हो गई, और अगर हारून ने ऐन वक्त पर निकाह से इनकार ना किया होता तो आज दानिया हारून के साथ होती, उसके घर पर। तुम एमन को अभी जानती नहीं। एमन कभी हार नहीं मानती। इसके लिए भी मैंने सारा प्लान कर रखा था। अच्छा, अब वो प्लान क्या है? तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। पहले उस तमन्ना का पत्ता काटूंगी, फिर उस दानिया का। गलती हो गई मुझसे, मुझे उस तमन्ना को पहले ही अपने रास्ते से हटा देना चाहिए था, वरना अब तक दानिया की हारून से शादी हो चुकी होती। और फिर शादी के बाद क्या होता ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हारून को तो मैं किसी न किसी तरीके से अपने बस में कर ही लेती। और हारून को बस में करने के लिए दानिया से शादी करवाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि हारून बाकी लड़कों से बहुत डिफरेंट है। वो एक दो बार में पटने वालों में से नहीं। और शादी से पहले हारून से रोज रोज मिलना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इसीलिए शादी के बाद तो मैं उससे किसी न किसी बहाने से मिल सकती हूँ, दानिया के बहाने से सही। ईमान, 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 तुम्हें पता है आज सबिया खाला आई थी। अच्छा,
सबिया खाला को तो फिर ताई अम्मी ने खूब सुना दी होगी। उसकी तो नौबत ही नहीं आई। बात तो सुन। क्या मतलब? खाला शादी का मेरा सारा जेवर, मेरे कपड़े, सारे तोहफे लेकर आई थी जो कुछ अम्मी ने वापस भिजवा दिया था। कह रही थी कि सब कुछ मैंने दानिया के लिए खरीदा था, इसलिए इन सब चीजों पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, किसी और का नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हारून पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। इसीलिए उसके नाम का झूमर मेरे ही सर सजेगा। क्या? हाँ, खाला ने कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं ही उनकी बहू बनूंगी। बस थोड़ा सा वक्त मांग रही थी, कह रही थी कि कुछ ना कुछ करके किसी भी तरह वो हारून को मना कर ही रहेंगी। इमन, मैं बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। बस 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 बस, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे रास्ते का कांटा वो तमन्ना अभी तक निकला नहीं है। लेकिन वो सब तो तुम्हें ही करना है ना। वो सब कुछ तो मैं ही करूंगी। उमर, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धोकर इस्त्री करके अलमारी में लगा दिए और सेट भी कर लिए। पूरा 1 हफ्ता चल जाएंगे। शुक्रिया। अरे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? माँ हूं तुम्हारी। माँ बेचारी अपनी ममता की मोहब्बत में अपनी औलाद की खिदमत करती रहती है, और मोहब्बत में शुक्रिया नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि दानिया की शादी से फारिग होकर ना मैं तुम्हारी भी शादी कर देती हूँ। फिर तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने और तुम्हारी अलमारी। अम्मी, असल में मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहा था। क्या? देखें, मुझे पता है कि दानिया की शादी में जो कुछ हुआ उस सबको लेके आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करना चाह रहा था। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अम्मी, मुझे तमन्ना बहुत अच्छी लगती है। मोहब्बत हो गई मुझे उसके साथ। मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ बस खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी आगे कहा। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं उसे बहू कबूल कर लूंगी इस घर में? मैंने उसे इस घर में जगह दी है, उसके लिए यही काफी है। तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वजह क्या है अम्मी? मैं तुम्हें वजह बताने की पाबंद नहीं हूं, और ना ही तुम्हें वजह जानने की जरूरत है। अम्मी, तुमने अपने वादे से फिरकर अपने खून की औकात बता दी। जब तुमने हारून से दूर रहने का वादा किया था तो मेरे दिल में ना खटका सा था, लेकिन एक इत्मीनान भी था कि शायद बीबी का खून एक मोची के खून पर बाजी ले जाए। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि कम जात का खून अपनी औकात दिखाई देता है। हेलो, हाँ तमन्ना, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था अभी। मुझे मिलना है आपसे। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। हाँ तो ठीक है, तो कल मिलते हैं ना? कल नहीं, आज, अभी और इसी वक्त। आज? जी, मैसेज कर रही हूँ मैं आपको।
बोल तो दिया, लेकिन इस वक्त जाऊंगी कैसे और कहाँ? बिटिया, मैंने आटा गूंद कर रख दिया है, अब तुम रोटियां बनवा ले। आप कहाँ जा रही हैं? मैं दरगाह जा रही हूँ। हर महीने की पहली जुमेरात को मैं दरगाह जाती हूँ। दरगाह? हाँ, बीबी नियाज भिजवाती हैं और फूल चढ़ाने जाती हूँ। रशीदा भी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम? जी। बिटिया, तुम्हें यूँ बिना बताए आना नहीं चाहिए था। बड़ी बहू बहुत नाराज होंगी। बीबी के तो खैर है, अब वो कुछ नहीं कहती, लेकिन बड़ी बहू। मुझे अब किसी के परवाह नहीं। क्या मतलब बिटिया? कुछ नहीं, आप चलिए। तमन्ना बेटा, आओ बाबा की मज़ार पे फूल चढ़ाते हैं। आप जाइए, मैं यही हूँ। क्यों बेटा, कुछ परेशान हो? कोई बात हुई है क्या? नहीं रशीदा भी कोई बात नहीं है। आप जाइए, चादर चढ़ाइए, मैं यही हूँ। बिटिया, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना बेचैन, इतना इस्तराबी कैफियत में नहीं देखा। पता नहीं क्या बात है, ऐसा लगता है तुम्हें किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है ये तो पता नहीं। अल्लाह करे तुम्हारा ये इंतजार, तुम्हारी ये मुश्किलात खत्म हो जाएं। आमीन। तमन्ना, तमन्ना, क्या सकिया? तुमने तमन्ना को कहीं देखा है? सारे घर में तलाश कर लिया से। मैं तो इतनी देर से उसे खुद ढूंढ रही हूँ। 2 रोटियां डालनी थी खालिद के लिए, खुद बनाकर आई हूँ। पता नहीं कहाँ दफा हो गई वो कमबख्त। सारे घर में तलाश कर लिया है, कहीं नहीं मिल रही है। एक से बढ़कर एक मुसीबत खड़ी करती है। अब क्या हो गया भाभी? होना क्या है, उमर को तमन्ना पसंद आ गई है। यही नहीं, वो उससे शादी भी करना चाह रहा है। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मैंने साफ इनकार कर दिया। तानिया की शादी से पहले तो एक आध बार मेरे भी दिल में ये ख्याल आया है, लेकिन अब सब कुछ होने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। तमन्ना, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी मेरे पास आने, मुझे अपना बनाने। मेरा हाथ था। खुशफहमी है आपकी। मैं यहाँ आपके सर पे अपनी मोहब्बत का ताज सजाने के लिए नहीं हूँ, बल्कि आखिरी बार आपको ये कहने के लिए आई हूँ कि आपका मुझसे शादी का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। मगर क्यों तमन्ना, क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? क्यों तमन्ना, क्यों मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बेपनाह मोहब्बत करती हो,
नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत। कितनी बार कह चुकी हूँ आपको, क्यों यकीन नहीं आता आपको मेरी बात पर? क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझसे हमारी मोहब्बत का चीख चीख कर दावा करती हैं। तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद तमन्ना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मुझे ये बताती हैं कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। सिर्फ अपने घर वालों के डर की वजह से तुम इनकार करती हो हमारी मोहब्बत से। आपकी मोहब्बत का यही दावा मेरे लिए काबिल सजा बन गया है। हर कोई मुझे आपकी मोहब्बत का मुजरिम मानता है। बात अगर मेरी जात तक महदूद होती तो मैं सह लेती, मगर आपकी मोहब्बत के पादाश में बार बार मेरी माँ को बदनामी का निशाना बनाया जाता है, मेरे खून पर सवाल उठाया जाता है, मेरे बाप को न जाने कैसे कैसे अलकाबात से नवाजा जाता है। मगर अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसीलिए इस पाक जगह पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरे माँ बाप को घर वालों के सामने जलील होने से बचा लीजिए। प्लीज ऐसा मत करें ना, इसी सबसे तो मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैं इज्जत देना चाहता हूँ, अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस घर से निकाल कर एक खुशियों का जहां देना चाहता हूँ, जहां पे कोई दुख ना हो तुम्हारे लिए, कोई आंसू ना हो। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ इस पाक जगह पर कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों का ज़ामिन बनूंगा। आंसू बराबर। किस्मत की है ये संदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा मेरे मिलके भी तुम देना मेरे। मैं तो तुम्हें अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में अपना बना चुका था तमन्ना। कैसे कैसे ख्वाब सजाया था तुम्हारे साथ, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी आंख खोलने से पहले ही मेरे सपने टूट जाएंगे। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, आपकी मोहब्बत का यही दावा मेरे लिए काबिल सजा बन गया है। हर कोई मुझे आपकी मोहब्बत का मुजरिम मानता है। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है तमन्ना, तुम्हारा बार बार इनकार करना मेरे लिए सजा बन गई। लेकिन मैं तुम्हें मेरी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बनने दूंगा, उसका असल हकदार बनाऊंगा। जीना सिखा। आप नाराज हैं मुझसे? हमारी इतनी औकात कहाँ आप जैसे बड़े लोगों से नाराज हूँ। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कल रात भी आपने मुझसे कोई बात नहीं की, अपना बिस्तर उठाया और बाहर चली गई कमरे से। आप जानती हैं कल मुझे आपकी जरूरत थी, आप तो ऐसी नहीं थी। हम नौकर जाते हैं, मालिकों से नाराजगी हजम नहीं होती, और तुमसे तो नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता दुख जरूर है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे अपना नहीं समझा। मैं तो ये समझती थी कि तुम मुझे अपना समझती हो और मुझे अपनी माँ की जगह समझकर हर बात मुझसे बोलती हो। लेकिन मेरी ये गलतफहमी थी, अपनी औकात समझकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, ये खुशफहमी बहुत जल्द खत्म हो गई। क्या औकात लगा रखी है आपने? आप जानती हैं कि मैं इन बातों को नहीं मानती। मैं तो खुद इस जात पात और रिश्तों के बीच में उलझ कर रह गई हूं। निकलना चाहती हूं लेकिन निकल नहीं पा रही। रशीदा भी
ये जात पात रिश्तों से बढ़कर कैसे हो सकती है? जातें तो हम इंसान खुद बनाते हैं ना, लेकिन रिश्ते तो अल्लाह ताला जोड़ता है। तो फिर हम उसके बनाए रिश्तों को नीचा कैसे देख सकते हैं? तो फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम और हारून एक दूसरे को पसंद करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हारून को पसंद नहीं करती, बल्कि हारून मुझे पसंद करता है। मेरे बार बार इनकार करने के बावजूद वो अपनी मोहब्बत की जिद पर कायम है, और उसकी इसी जिद ने दानिया और मुमानी के सामने मेरा सर झुका दिया है। क्या तुम्हारे इनकार की वजह दानिया है? सुबह हो गई और पता भी नहीं चला। जब दिल के अंदर अंधेरे छा जाएं तो बाहर के उजालों का होश ही नहीं रहता। ऐसी कोई बात नहीं है रशीद अम्मी। ऐसी ही बात है, इसलिए तो तुम अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से खुशी खुशी उसकी झोली में डाल रही हो। जिन लोगों ने आज तक तुम्हारी माँ को अपनाया नहीं है, माफ नहीं किया है, और तुम उन्हीं लोगों को अपनी खुशियां देने जा रही हो। अरे बेटा, ये लोग इस काबिल नहीं है कि उनको खुशियां दी जाएं, उनको माफ किया जाए। इसीलिए तो कर रही हूँ ये सब कुछ, ताकि ये लोग मुझे दिल से अपना लें, अपना बना लें मुझे। इनके दिलों में जो मेरी माँ के लिए नफरत है ना, वो खत्म हो जाए। मेरी बाप की जात के लिए, उसके खून के लिए जो सवाल उठते हैं वो बंद हो जाए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है बेटा। ये सुधरने वाले लोग नहीं है बेटा। अभी मैं बीबी को जाके बताती हूँ सब कुछ। आपको मेरी कसम है रशीदा भी, आप नानी जान से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगी। किस चीज का जिक्र नहीं करेंगी? क्या हुआ? परेशान क्यों हो गए? क्या छुपा रहे हो तुम बीबी से? अच्छा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि कल रात को तुम कहां थी? मैं सारे घर में तुम्हें तलाश कर रही थी, लेकिन तुम कहीं नहीं थी। इसमें हैरानी की क्या बात है भाभी? जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इस लड़की को ढील देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? अब बताओ भी, खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? कहां थी रात में? कहीं तुम्हारे भी मंसूबे तो नहीं बन रहे इस घर से अपनी माँ की तरह भागने के? बस कर दे मुमानी, हाथ जोड़ती हूँ माँ के आगे, बख्श दे मेरी माँ को। बंद कर दे उन्हें यूं जलील करना। मरने के बाद तो गैर भी इल्जाम लगाने से पहले सोचता है आप तो फिर अपनी है। हाँ, तो बताती क्यों नहीं कि रात में कहां थी? अगर माँ जैसी हरकतें करोगी तो फिर बातें तो सुनोगी तुम। ये मेरे साथ दरगाह पे गई थी। बिना बताए? बता के भी तो जा सकती थी तुम। और दरगाह पे तो दिन में भी जाया जा सकता है, रात में जाने की क्या जरूरत थी? वो भी बिना बताए मुंह उठा के तुम दोनों अकेले चले गए। चाची और अम्मी, ये अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ गई थी। मैंने अपने साथ दरगाह लेके गया था। लो जी,
अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुन लें आप। शुक्र है आज उमर बेटे ने मुझे बचा लिया, वरना तुम्हें साथ ले जाने पर मेरी तो शामत आ जाती। अम्मी क्या हो गया आपको? तुम्हें मेरी बात कोई समझ नहीं आती? कितनी दफा मैंने तुम्हें बोला है, क्या जरूरत थी उसे तुम्हें ले जाने की अपने साथ रात के वक्त, वो भी अकेले? अम्मी मैं अकेला नहीं गया था, रशीदा भी साथ गई थी। ओह, रशीदा? रशीदा अपना ख्याल कर नहीं सकती? वो तुम्हें क्या देखेगी? मुझे पता था ये लड़की अपने रंग ढंग दिखाएगी, खून की असलियत आखिर सामने आ ही जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा अपना ही बेटा उसके शिकंजे में आ जाएगा। मैं किसी और को दोष कैसे दूं जब मेरा अपना ही बर्तन खराब हो? अम्मी आप बिला वजह गुस्सा कर रही है। मैं उसे दरगाह लेके गया था, कहीं और नहीं लेके गया था। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो या आपका सर शर्म से झुके। इतना तो यकीन होना चाहिए आपको मुझ पे। और आपने इनकार किया था, मैं कुछ परेशान था। ऐसे में उसने और रशीदा भी ने मुझे दरगाह पे जाने का कहा, तो मैं उनको ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर ऐसा था तो तुम मुझे बता के भी जा सकते थे। मैं आया था आपको बताने के लिए। आप नमाज पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप नाराज नहीं होंगे, मुझसे भी और तमन्ना से भी। इस दफा तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर देती, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो ना मैं तुम्हें माफ करूंगी और ना ही तमन्ना को। तुम कान खोलकर सुन लो इस बात। सही है। एक्चुअली वकील साहब, मुझे कुछ रकम बैरून मुल्क भिजवानी है। आप तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी सख्त हो गई है और टैक्स वाले भी आजकल बहुत सरगर्म है। अब आपने कोई रास्ता निकालना है। कितनी रकम है? काफी बड़ी रकम। देखें, यकमुश्त भिजवाना तो बहुत मुश्किल है। खैर, कानूनी तरीके से हालात आपको मालूम है, इतना आसान नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, कुछ रकम आपके नाम से और बाकी की रकम जो है वो आपके फैमिली मेम्बरान के नाम से भिजवा देता है। और मजीद भी अगर कुछ रकम भिजवानी हुई ना आपको, तो उसकी आप फिक्र ना करें। कुछ क्लाइंट हैं मेरे, उनके जरिए काम हो जाएगा। हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ये कर सकते हैं। तो ठीक है, जो आपको बेहतर लगे वो करें फिर। आप उसकी टेंशन ना लें। जैसा वो खालिद ने बड़ा तंग किया हुआ, मेरे ऑफिस के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, फोन पे फोन कर रहा है मुझे। वही फैक्ट्री का विजिट करवा दे, एक फैक्ट्री का विजिट यार उसको। मेरे पास भी आता रहता है, फ़ोन भी करता रहता है। करा दूंगा विजिट जब टाइम होगा। आप फिलहाल उसकी फिक्र छोड़ें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो कीजिए प्लीज़। उसकी आप टेंशन ना लें, समझ लें आपका काम हो गया। ठीक है, मुझे इजाज़त अब। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
कहाँ गायब हो रहा हूँ? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, मीटिंग में भी नहीं आते हो। चेयरमैन साहब पूछ रहे थे तुम्हारा। किसी काम से बाहर चला गया था। काफ़ी गुस्से में थे। संभाल लेना ना। वो तो मैं संभाल ही लूँगा, और मैं संभाल रहा हूँ हारून, लेकिन तुम ये बताओ कि कब तक ये सब चलेगा? पता नहीं यार, उसने कल मुझे पहली बार मिलने के लिए बुलाया। उससे मिल के बात करना चाहती थी। क्या बात करना चाहती? वही मेरे इकरार, उसके इनकार के बारे में। मुझे तो लगा कि शायद उसे एहसास हो गया मेरी मोहब्बत का, और मैं बड़ी खुशी खुशी वहाँ गया। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो अब भी अपने इनकार के हिसार में कैद है। यार मुझे समझ नहीं आती, उसे मैं कैसे समझाऊं? तो मेरे साथ तो ज्यादती कर रही है, लेकिन अपने साथ उससे बड़ी ज्यादती कर रही है। यार तुम एक बार क्यों खत्म नहीं कर देते सब कुछ? देखो, तुम खुलकर अपनी मोहब्बत का इकरार सबके सामने क्यों नहीं कर देते? मुझे तो ऐसा लगता है कि सब तुम्हारी मोहब्बत के बारे में जानते हैं, लेकिन सब कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे, और सब इस इंतजार में हैं कि तुम कब अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ, लेकिन तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो। मेरी मानो तो एक काम करो। तुम्हारी ये बात तुम्हारी पूरी फैमिली जानती है, सिवाय एक के, जो तुम्हारी फैमिली का मेन कैरेक्टर है। वो तुम्हारी इस लव स्टोरी से बिल्कुल बेखबर है। कौन? तुम्हारी बीवी, जो घर के तमाम बड़े फैसलों पर इख्तियार रखती हैं, और उनके कहने से घर के तमाम बड़े फैसले तब्दील भी हो सकते हैं। सही कह रहे हो कि बीवी को तो इस बारे में पता ही नहीं है। उन्हें जब हकीकत के बारे में पता लगेगा तो वो यकीनन मेरी बात को समझेंगी। अगर वो मान गई तो सबको मानना पड़ेगा। That's it। यही मैं कह रहा हूँ तुमसे।